मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्यारे, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 59 होगा, 59। मैं जैसा बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूं, हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि हर बात डिटेल में बताई जाए, और ये मैं बार बार कह चुका हूं कि कुछ चीजें आगे पीछे, पेजेस आगे पीछे हो गए। जब मैं उनके स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए और उसके बाद उनको प्रिंट आउट किया, तो प्रिंट आउट के दौरान वो आगे पीछे हो गए सब। और उसके बाद उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करवाई, तो उसमें भी वो आगे पीछे लगे हुए हैं। एक मैंने जिक्र किया था कि जब मुझे ये आदेश हुआ कि आज तुम्हारा इम्तिहान है, परीक्षा है शाम को, इसका रेफरेंस मैं दे चुका हूं पहले कि मुझे क्या करना होगा, लेकिन मैंने ये जिक्र नहीं किया कि उसके बाद मैंने क्या किया। उस परीक्षा के परिणाम के बारे में भी प्रभु जी ने पहले थोड़ा सा मेंशन किया, और उसके बाद में जब हम दरबार साहब होके आ गए, तब थोड़ा सा विस्तार से उसमें जिक्र किया कि उसका मकसद क्या था। कचरा निकालना। ईश्वर सत्य है, परम सत्य है, और सत्य बोलना उससे प्रेम है। अगर ईश्वर को पाना है तो सत्य परायण होना होगा, झूठ से बचना होगा, वो तमाम कचरा जो और खुराफातें हम जीवन में करते हैं उनसे बचना होगा। तो ये अभिप्राय था। लेकिन जब मुझे उन्होंने बताया, मतलब हुक्म हुआ, तो जैसा मैं उस दिन जिक्र कर रहा था किसी और एपिसोड में, कि एक बार तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर रूपा की नजर में जो मेरी इमेज है, जैसा मैंने कहा एक पासिंग रेफरेंस में कि आगे आने वाले टाइम में उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी इमेज उनकी नजर में बहुत गजब की है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई अद्भुत प्राणी हूं। और शुरू में जब वो आए हमारे पास, तो मतलब मेरी तुलना वो बहुत बड़े लेवल पे करती थी कि इस तरह के लोग इस संसार में हैं। ऐसा मैंने अपनी पत्नी को भी बताया था कि ऐसी उसकी भावना है। कुछ और बातें जो मैं आगे शेयर करूंगा। तो अब उसके सामने कुछ ऐसे पक्ष मेरे जीवन के, ऐसे पहलू, और प्रभु जी का आदेश ये था कि तुमने आज शाम को उसको सामने बैठा के, ईश्वर को साक्षी जान के सब कुछ सत्य बताना है। तो अब क्योंकि आदेश था, तो मैंने शाम को उनसे कहा, ये बीच में कहीं रह गया था, तो मैंने कहा ये जिक्र कर दूं, शायद कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हों कि भाई वो बीच में इतना रह गया, जैसे पहले कुछ लोगों ने लिखा था, करे ये सवाल का जवाब रह गया। तो मैं उससे ये खुश था इस बात से कि कितने ध्यान से उन लोगों ने देखा, कि नोट किया। तो मैंने शाम को उनसे कहा कि मुझे आदेश है, तो चलिए वहां हमारा जहां प्रेयर रूम है वहां चलिए। मैंने आपको साक्षी जान के, ईश्वर को साक्षी जान के, और आपके सामने, और गुरु पिता ओंकारा जी महाराज भी वहां उपस्थित रहेंगे, तो मैंने सत्य बताना है, अपने जीवन का पूरा सत्य। तो उनको बड़ा अजीब लगा, डॉक्टर रजनी को। यू कैन से दैट शी वाज एम्बैरेस्ड, और यू कैन से दैट शी डिड नॉट टेक इट सीरियसली। उसको लगा कि मतलब ऐसी भी क्या बात है, ठीक है छोड़िए, क्या बताना है। मैंने कहा नहीं, मुझे आदेश हुआ है। तो प्रभु जी पूछेंगे। अब ये कोई मजाक तो हो नहीं रहा है,
ये तो हाईएस्ट लेवल पे बात हो रही है, वहां से आदेश आ रहे हैं, ईश्वर से उनको आज्ञा मिलती है, तब वो आते हैं, तब वो हमें उत्तर देते हैं या हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और शुरुआत में भी तभी आए, वहीं से आदेश हुआ, हुक्म हुआ। तो आई कांट टेक इट लाइटली। खैर, मैं उनको इंसिस्ट करके, शी वॉज नॉट कमिंग, कि वो हंस रही थी और मतलब जैसे होता ना आदमी बड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी कि आई मीन व्हाट इज दिस। मैंने कहा नहीं, जब वहां से हुक्म हुआ तो करना हो तो मैं उनको लेके आया उस कमरे में जहां हम प्रार्थना करते हैं, पूजा रूम में। तो उनको बैठा के और प्रभु जी को भी संबोधन किया कि आपने कहा था, तो निश्चित रूप से आप यहां उपस्थित हैं। ईश्वर को साक्षी जान के रूपा जी मेरे सामने मौजूद है। मैं शुरुआत से लेके आज तक का अपना सारा सत्य, जिनमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मैं ही जानता हूं, मैं शेयर करूंगा। और आप यकीन मानिए, मेरी शुरुआत से लेके, यानी मैं बहुत देर से, मैं गांव में जब था तो चरित्र को लेके, जैसे आमतौर पे बाद में मुझे पता चला, ये कहा जाता था कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट, सॉरी, इफ मनी इज लॉस्ट, आमतौर पे ये कहा जाता था। और मुझे बाद में पता लगा कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये मुझे बाद में जाके पता चला, लेकिन अननोइंगली जो मां ने मेरी प्रोग्रामिंग की थी, ऐसे संस्कार, ऐसा अकीदा, ऐसा विश्वास बन गया था। तो मैं ऐसा ही मानता था कि जिसके साथ में मेरे पहले संबंध होंगे, जो भी लड़की मेरे जीवन में पहली बार आएगी, कोई पहली लड़की, उसी से मैं शादी करूंगा, ऐसा अकीदा था। और मैंने उसका प्रयास किया। मेरा ख्याल मेरी उम्र उस वक्त 23 या 24 साल की थी जब मेरे जीवन में यह घटना घटी। उससे पहले मेरा किसी से कभी भी कोई संबंध नहीं हुआ था, चंडीगढ़ में ड्रामा डिपार्टमेंट में। लेकिन वहां से जो भी वजह रही हो, मेरा भाग्य ही कहूंगा मैं, धोखा मिला। उसके बाद फिर दूसरी मोहतरमा आई, तो मुझे लगा कि जीवन ऐसे ना निकल जाए, मेरे टाइप की तो नहीं है ये, लेकिन ईश्वर के अपने डिजाइन है, भाग्य आपका। वहां से भी धोखा मिला बाद में, कुछ सालों के बाद में। फिर तीसरी मोहतरमा आई, मतलब इस तरह से एक सिलसिला जारी रहा। तो मैंने वहां से शुरुआत की। अब ईश्वर के दरबार में क्या गलत है क्या सही, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे जीवन में यह घटा। और जो ज्यादा डिस्टर्बिंग था वो ये था कि मैं वफादार बनके वफा के चक्कर में बर्दाश्त करता रहा। और जो पहला आघात होता है बहुत भयंकर होता है, जब पहली चोट आपको लगती है, दिल टूटता है। मैंने इसका जिक्र किया था कि हम शायर बन गए भाई, यू नो। तो फिर भी भटके नहीं, दूसरी कोशिश की, फिर धोखा मिला, फिर भी भटके नहीं। लेकिन तीसरे तक पहुंचते पहुंचते स्थिति यह हो गई थी कि मुझे लगा कि भाई, मतलब मुझे मिला क्या। मैं चरित्र की बात करता हूं, यहां लोगों का किरदार देखिए। हर्ट था, अपसेट था, टाइम भी गड़बड़ चल रहा होगा, संगत भी ऐसी थी, और मैं बहका। इसका जिक्र मैंने पासिंग रेफरेंस में किया है बहुत पहले किसी एपिसोड में। और मैं बहका तो वो एक एग्रेसिव एटीट्यूड था, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड था। तो उसमें कई कुछ हुआ मेरे जीवन में कुछ सालों तक। अब ये बातें, ये फेज मेरे बारे में किसी को नहीं मालूम था। और भी कुछ ऐसी बातें जो आप लाख चाह के भी किससे शेयर नहीं कर सकते। जैसा मैंने पहले कहा था कि हर आदमी के जीवन में ऐसा कुछ होता है जो या तो वो जानता है या ईश्वर जानते हैं, लेकिन वहां से आप भाग नहीं सकते।
यहां से आपने अगर छुपा भी लिया तो वहां जाओगे तो वहां तो फिल्म चलेगी आपकी पूरी सामने ऐसे। तो मैंने एक एक बात बताई, खुल के बताई, कुछ नहीं छुपाया। हां, कुछ बातें मुझे याद नहीं रही, उनके बारे में वो स्लिप कर गई, मतलब नहीं आई उस वक्त, याद नहीं आई, लेकिन इस इंटेंशन से वो नहीं मैंने किया कि मैंने छुपाया। ये मकसद नहीं था, क्योंकि मुझे एहसास था, मुझे मालूम था कि गुरुपिता ओंकारा जी महाराज वहां विराजमान है और ईश्वर को मैं साक्षी जान रहा हूं और रूपा सामने बैठी है। तो एक एक बात मैंने उस दिन तक, यानी ये 2018 एंड के लगभग, या मेरा ख्याल उस जनवरी फरवरी में होगा 2019 में, तब तक जो कुछ भी घटा था, जिस तरह से घटा था, मैंने सब कुछ बयां किया और उसके बाद माफी मांगी, ईश्वर का धन्यवाद किया और मैं वहां से बाहर आ गया। इसमें कुछ इस तरह की बातें हैं जो मैंने उस वक्त गुरुपिता ओंकारा जी महाराज की मौजूदगी में डॉक्टर रूपा के सामने ईश्वर को साक्षी जान के मैंने वहां शेयर की, जो लाख चाह के भी यहां मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर मान लीजिए यहां मैं शेयर भी करूं तो उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन हां, कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी न कहें तो कुछ हैं, जो मैंने वहां तो शेयर की थी, लेकिन यहां क्योंकि मुझे आदेश भी नहीं है वहां से, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि कुछ ऐसे पक्ष थे, पहलू थे मेरे जीवन के। था वो उस फ्रस्ट्रेशन में, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फेज में, जब बहुत मदिरापान करने लग गया, मैं फ्रस्ट्रेटेड था, ईश्वर को गालियां देता था, गाड़ी रोक के बाहर हाईवे पे चिल्ला चिल्ला के चुनौतियां देता था कि आप मुझे भस्म कर, मुझे राख कर, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मतलब ये मैं एक एपिसोड में जिक्र कर चुका हूं। फिर कैसे उसने कायाकल्प किया और कैसे मैं लंबा लेटा रहता था, उसका धन्यवाद करते नहीं थकता था और माफियां करते नहीं, मांगते नहीं थकता था, इसका जिक्र मैं कर चुका हूं। तो ये हो जाने के बाद में फिर मुझे एक जिज्ञासा थी। कमाल की बात यह थी कि डॉक्टर रूपा का कोई खास ऐसा रिएक्शन नहीं था। रादर वो जब सुन रही थी तो उनकी प्रतिक्रिया एम्बैरेसिंग थी। मैं बहुत सीरियसली उनको एक्सप्लेन कर रहा था, सुना रहा था, ये क्योंकि मुझे आदेश था। अब आप ईश्वर के सामने तो ये सब बोल सकते हैं, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज के सामने ही बोल सकते हैं, लेकिन कोई इंसान आपके सामने बैठा हो और जो आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखता हो, उसके सामने उस सत्य का इजहार करना बहुत खतरनाक भी है और बहुत मुश्किल, असंभव जैसी स्थिति है। मतलब मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं, लेकिन ईश्वर ने मुझे ऐसी शक्ति, ऐसी प्रेरणा दी। कदाचित गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, आदेश भी दिया और आशीर्वाद भी दिया कि मैंने वो सत्य बोला। और बाद में भी मैं कुछ चीजें याद करता रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था, बड़ा अजीब सा आदमी हूं मैं, कि कुछ रह ना गया हो, कहीं मैं उस परीक्षा में फेल ना हो गया हूं। सत्य बोलने की परीक्षा में, कचरा निकालने की परीक्षा में मुझे ईश्वर होना है, ईश्वर को प्राप्त करना, ईश्वरत्व को प्राप्त करना है। तो कचरा रह ना गया तो बाद में भी मैं रात तक चीजें याद कर करके डॉक्टर रजनी को बताता रहा कि ये एक चीज रह गई थी, ये भी ये घटा था, ये मुझे उस वक्त याद नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रेशर था मेरे ऊपर, एक दबाव था, उसको भाव कह लीजिए, उस ईश्वर से प्रेम भरा भय कि कुछ कमी न रह जाए, मैं फेल ना हो जाऊं। एक बार हो चुका हूं, तो आज अगर परीक्षा उन्होंने कही है तो इसमें फेल नहीं होना है, सब बताना है, कचरा साफ करना है। अगर यही रास्ता है ईश्वरत्व को प्राप्त करने का, कि सारी गंदगी निकालनी होगी, सारा कचरा निकालना होगा, वो जो अपराध बोध है, वो जो पाप का बोध है, जो कहीं ना कहीं अंदर आपकी आत्मा के अंदर स्टोर रहता है, उसको निकालना होगा, आजाद होना होगा। तो ये कहीं भाव था। और फिर इससे बढ़िया और मौका क्या हो सकता है कि आप
जैसा मैंने जिक्र किया था, चर्च में आप जाते हैं, कन्फेशन बॉक्स में, कोर्ट में, तो वो फादर के साथ जाके कन्फेस करते हैं. दे हैव सम सिस्टम, आई डोंट नो दैट एग्जैक्टली, बट उनका अपना एक सिस्टम है. जाके फादर के पास वो एक बॉक्स बना होता है, उसमें कन्फेस करते हैं. उनका एक सिस्टम है. आई मे बी रॉन्ग इन एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, बट उनका एक सिस्टम है. तो मुझे एक मौका मिला था उस ईश्वर की तरफ से कन्फेस करने का. तो जब आपने कन्फेस कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया, आपने मान लिया, तो एक तो आपके अंदर से निकल गया वो गिल्ट, अपराध बोध, वो जो पाप का बोध कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठा होता है, और एक ये संभावना कि वो परम दयालु है, हो सकता है कुछ माफ कर दे. तो कम से कम इस सत्य बोलने की परीक्षा में तो पास हो जाऊं. तो पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से मैंने सच बोला. अब उसके बाद में, जैसे मैं बाद में भी लगा रहा कुछ याद करके, तो शी वॉज नॉट लाइक, शी वॉज एम्बेरेस्ड कि छोड़िए, ठीक, आपने बहुत बता दिया. लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ चीजें रह गई हैं, कहीं प्रभु जी को ऐसा ना लगे कि मैंने जानबूझ के छुपाया. खैर, वो तो अंदर बाहर की सब बातें जानते हैं कि मन से बोल रहा हूं सब कुछ, वास्तव में भूल गया. तो अब उसके बाद में मुझे इंतजार था उनके रिएक्शन का, उनकी प्रतिक्रिया का, कि पास हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ सच बताया कि नहीं बताया, ये प्रभु जी को कैसा लगा. तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिनों के एक पासिंग रेफरेंस मुझे दे दिया था, क्योंकि मैं विचलित था, और कहा इतना विचलित, इतना व्याकुल मत हुआ कर. तो एक पेज का जवाब आज, जो मैं पहले एपिसोड में बता चुका हूं, एक में, इससे पहले वाले में. और उसके बाद में जब वापस आ गए तो फिर एक डिटेल्ड 6 पेज का उत्तर आया, जिसमें ये उन्होंने कहा था कि देखा तूने, मैं वहां उपस्थित था, और फिर मुझे मेरे किरदार के बारे में, मेरी गलतियों के बारे में सब कुछ गिनवाया. जैसा मैंने कहा था ना कि जब आप मरने के बाद वहां जाते हैं, और जो लोग जीवित हुए हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस, अनुभव हैं, कि वो फिल्म चलती है आपके सामने से, और जो आपने गड़बड़ किया होता, गलत किया होता है, आप शर्मिंदा होते हैं, आपको जगह नहीं मिलती मुंह छुपाने के लिए, और जब कोई अच्छा किया होता तो राहत मिलती है, शुक्र है हमने कुछ अच्छा भी किया था. तो जब उन्होंने वो लिखा, देखिए, सत्य तो बहुत कड़वा होता है, सत्य तो चीरता हुआ निकल जाता है, और मुझे उस सत्य को स्वीकार करना था. पहले सत्य कह के सब कुछ निकालना था, कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं. और फिर जब उनकी तरफ से टिप्पणी आई, और जो जो मैंने स्वीकार किया था उसके ऊपर उनकी टिप्पणी आई, गुरुपिता ओंकारा जी महाराज की, तो उसे मुझे स्वीकार करना था, जो बहुत मुश्किल था, लेकिन सत्य था. बस यही टेस्ट है. ईश्वरत्व को प्राप्त करना है तो सत्य को स्वीकार करना होगा, और वो गंदगी, वो कचरा जो हमने बहुत देर से इकट्ठा कर रखा है तरह तरह का, उसको निकालना होगा. ऐसा उन्होंने मुझे समझाया. लेकिन तमाम चीजें जो रिश्तों को लेके, जितने भी मेरे रिश्ते हुए, रिलेशंस हुए, गलत सही जिस तरह के भी, और जहां जहां मैंने गलतियां की, जो भी गलत किया, जिस तरह का भी गलत किया, उसके ऊपर उनकी जो टिप्पणी थी वो कमाल की थी. और आप ऐसे खड़े होते हैं निर्वस्त्र, नग्न अवस्था में, और आप हिल नहीं सकते हैं, आपको स्वीकार करना होगा. और मैंने वो सब स्वीकार किया, और मुझे कहा कि तू माफी मांग. अब एक तरफ तो वो सारा एनालिसिस, पूरा चित्रण, जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे पोर्शंस हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनको मैं लाख चाह के भी नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उनसे किया मैंने. डॉक्टर रूपा के साथ शेयर किया, ईश्वर को साक्षी जान के, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज को वहां मौजूद जान के, और फिर उसी के आधार पे वो
आगे उनकी टिप्पणी आई, विश्लेषण। उसको आप एक तरह की धिक्कार भी कह सकते हैं और एक तरह का सत्य के साथ में साक्षात्कार भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने उसे स्वीकार किया। अपने आप से घिन हुई, घृणा हुई, दुख हुआ, शर्मिंदगी हुई, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन इंप्रूवमेंट हुई। ये जो उन्होंने 6 पेज में लिखा था, तो उसी में ये सब करने के बाद जो सबसे ज्यादा सुखदाई, सुखद शब्द थे उसमें, जिनको पढ़ के मैं बहुत भावुक हुआ, वो ये थे कि जब हम लोग वहां वचन दे के आ गए, और वचन क्यों दिलवाए इसका मैं जिक्र कर चुका हूं, क्योंकि ऐसा उनको दृष्टिगोचर हो रहा होगा, दिखाई देता होगा कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, नकारात्मक शक्तियां मुझे घेर लेंगी। क्योंकि जब भी आप, प्रतिस्पर्धा भी होती है, ईर्ष्या भी होती है, जब आप राइज कर रहे हैं, चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे दुनिया में, संसार में हो, तो आपके बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उनको ये दिखाई दे रहा था कि मैं जिस तरह की योजनाएं बना रहा हूं, तो उसमें वो नकारात्मक शक्तियां किसी को जरिया बना के, जैसे बाबाओं का उन्होंने जिक्र किया, ढोंगी बाबाओं का, कैसे उनकी बदनामी होती है, थू थू होती है। मेरे साथ ऐसा हो सकता था। तो ईश्वर ने, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने कृपा करके गुरु रामदास जी के यहाँ भेजा, और ये सारा कुछ करके मुझे बांध दिया, मुझे वचन दिला दिए, और उसके बाद मैं सेफ हो गया। तो वो सारा कुछ हुआ, और वो होने के बाद में ये उत्तर हमको आया था जब हम वापस आ गए थे। तो उसमें जो सारा कुछ लिखने के बाद में उन्होंने ये लिखा कि बेटा, ये तेरी जीत नहीं है ये मेरी जीत है, ये मेरे तप की जीत है, और रूपा की प्रार्थनाओं की जीत है। 6 पेज में ये जो वाक्य थे, ये मेरे लिए बड़े सुखदाई थे, बहुत ही आनंदमयी थे, राहत भरे थे। क्यों? कि मैंने, कम से कम मैं जैसा भी हूं, एक ऐसी अदृश्य दैवी शक्ति जो ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर के दरबार से आई है, मैंने पवित्र शहीद सिंहों की तरह उसको निराश नहीं किया मैंने उसको जितवा दिया, उसके तप को जितवा दिया, रूपा की प्रार्थनाओं को जितवा दिया। ये मेरा अहोभाग्य था, ये मेरी प्राप्ति थी इस पूरे एपिसोड में। लेकिन साथ में जो मेरे इर्द गिर्द बंधन लग गए वचनबद्धता के, गुरु रामदास जी महाराज ईश्वर के साथ में जो वचन में उनके सामने दे के आया, उसका पालन भी करना था। तो आपके जीवन का ढर्रा ही चेंज हो गया। जब मैंने कहा कायाकल्प, तो तब से लेके 2018 से लेके अभी 21 चल रहा है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं। शायद इसी तरह का जीवन, हालांकि कुछ चीजें उनके बाद में हमें संदेश आते रहे, यहीं पे बात खत्म नहीं हुई कि आज तुम फिर रूपा पर आवेश में आए अब ये घरेलू काम, छोटे मोटे इस तरह की चीजों में स्वभाव, जैसा मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं, इतनी जल्दी नहीं बदलता है। मैं बहुत बदल गया हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आदमी से चूक हो जाती है। और उसका यह था कि क्योंकि प्रभु जी ने ऐसे आदेश कर दिए थे, तो वो फौरन कहती थी प्रभु जी, और मैं फौरन कहता भाई माफ करें माफ करें। मैंने तो ऐसे ही, मतलब जरा तेजी में बोल दिया, अदरवाइज आई डिडंट मीन इट, ऐसा मेरा मकसद नहीं था। खैर, तो इस तरह से करते कराते, मतलब ये जो चीज उसमें एक छूट गई थी। और जरा जो मेरा कन्फेशन था, जो मैंने किया वहां, उसमें क्या था, ये मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, वरना ये जस्टिस नहीं होगा। जितना मैं शेयर कर सकता हूं, जितना बता सकता हूं, लेकिन मकसद वही कि आप भी अगर
आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया है तो उस कचरे को साफ करें, कन्फेस करें, ईश्वर को साक्षी जान के कहीं भी, अपने घर में, अपने मंदिर में, और जिसके साथ आपने अन्याय किया है या जिसके सामने आप वो सत्य नहीं बोल सकते हो, उसके सामने प्रयास करो। हालांकि बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक ऐसी शक्ति का हाथ सर पे ना हो तो हो सकता है कई परिवारों में बड़ा हाहाकार मच जाए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाए। तो मैं सबसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, उसका कुछ तरीका निकालें। माफी, जैसा मैंने कहा, आज्ञा, धन्यवाद और माफी, ये दो चीजें बहुत अहम हैं। तो हमने जो भी गलत किया होता उसमें आज्ञा तो होती नहीं और धन्यवाद आता ही नहीं है, और माफी क्योंकि हम कबूल नहीं करते, तो तीनों ही चीजें उसमें से गायब हैं। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि जिनके साथ आपने ज्यादती की है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, कोई भी, तो उसको कंपनसेट करने का प्रयास करें। जैसे कुछ लोग, ये इत्तेफाक से ईश्वर ने मुझे याद दिला दिया, जिन्होंने अपने माता पिता के साथ में बहुत अन्याय किया, बहुत टॉर्चर किया उनको, और माता पिता गुजर गए। ये पीछे किसी ने कुछ सवाल पूछा तो मैंने कहा जब समय आएगा तो ईश्वर खुद ही उत्तर दिलवाएंगे। तो माफी किससे मांगे, प्रायश्चित कैसे करें? एक तो प्रायश्चित अंदर है, मन में है, लेकिन मां बाप से कैसे? तो एक तो मैंने किसी को कहीं जिक्र किया था कि मां बाप की जो पुण्यतिथि होती है, जब वो गुजरे तो उस वक्त कुछ अनुष्ठान, कुछ पूजा, कुछ पुण्यदान उनके नाम पे जरूर करें, उनको याद करें। जहां उनकी फोटो लगी है वहां धूप बत्ती जोत जला के उन पे फूल माला चढ़ाएं, कुछ उनको निमित्त समर्पित करें, कुछ मीठा, कुछ पकवान जो उनके पसंदीदा हो, और ईश्वर से प्रार्थना करें, उनके नाम से पूजा पाठ कराएं, पुण्यदान करें। हमारे यहाँ सिखों में तो सहज पाठ, अखंड पाठ वगैरह होता है, उसमें पुण्यदान भी होता है। बाकी अपने अपने धर्मों के हिसाब से आप जरूर करें, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ होता है। लेकिन इसके अलावा, ये तो होगा कि साल में आप एक बार करेंगे, इसके अलावा कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग जिसके बच्चे उसकी ज्यादातर तो परवाह नहीं करते हैं, बच्चों की, बच्चे जो हैं माता पिता की परवाह नहीं करते हैं, सॉरी, तो तकरीबन मां बाप का यह हाल है, तो आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, वहां ऐसे मां बाप मिल जाएंगे आपको जो अपने बच्चों से प्रताड़ित मां बाप हो, क्योंकि आपने अपने माता पिता को प्रताड़ित किया, कष्ट दिया, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाई, और उनकी हाय आपका बहुत दूर तक पीछा करेगी। वो मां बाप बदुआ तो नहीं देते हैं, लेकिन हाय निकल जाती है, ईश्वर तो देख रहे हैं ना, तो वो बहुत दूर तक हमारा पीछा करती है। इसलिए प्रायश्चित के रूप में ऐसे माता पिता की सेवा करना जो बच्चों से अपने प्रताड़ित हों, दुखी हों, उनको कुछ खाने के लिए ला देना, उनकी टांगें दबा देना, उनका आशीर्वाद लेना, उनको खुश कर देना, उनको हंसाना, उनका इलाज करवा देना, जो भी जिस तरह से भी, तो ये प्रायश्चित है। वास्तव में ये प्रायश्चित होगा, कंपनसेशन होगी, और उनसे माफी मांगते रहना सुबह शाम अपने माता पिता से कि मुझे माफ कर दें, मैं उनके माध्यम से आप ही की सेवा कर रहा हूं, अपनी भूल जो है बख्शवाने के लिए, माफी हासिल करने के लिए। तो एक तो ये कुछ लोगों ने पूछा था जिनके जीवन में ऐसा हुआ है, वो ऐसा प्रयास करें। दूसरा तो मैं कहते रहता हूं, माफी है, नाम सिमरन है, रात को रिपीट पे लगाना है, दिन में कान में लगा के सुनना है, धन्यवाद करना, मालिक का सेवा करनी, जैसे भी आप कर सकते हैं, सत्यपरायण बनना है, सदाचारी बनना है, हर बुराई से बचना है, ये तो आधार है। अन्यथा अगर आप उस रूट पे जाना चाहते हैं, और उसमें ये भी एक, जैसे बहुत सारे लोग शिकायतें हैं, सबको हैं, मतलब सबसे, मेरा मतलब 80% लोगों को तो, 90% लोगों को तो शिकायतें हैं, ये निराशा है, डिससेटिस्फैक्शन है कि हमने बहुत नाम जपा लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो वो निराश ना हो जाएं कंप्लीटली। देखिए, एक जहां आप रहते हैं और वहां से आप सीएम तक का देखें या आप पीएम तक का देखें, तो अगर आपने
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलना है, आपने कांस्टेबल को मिलना, हवलदार को या दरोगा को, तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका रूट बहुत लंबा है, टारगेट बहुत ऊंचा है, तो फिर तो आपको घर से निकलना होगा, टेम्पो पकड़ेंगे, कोई आपका अपना वाहन होगा, फिर यात्रा करनी होगी, और फिर कहीं जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर कहीं आपकी मुलाकात होगी। चलो ये तो भ्रष्ट सिस्टम हमारा, वहां ऐसा नहीं है। तो वो अल्टीमेट उड़ान है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, उसमें घबराया नहीं करें, निराश मत हुआ करें, लगे रहें, बात बनेगी। और जो आप कर रहे हैं, आपका एफर्ट जाया नहीं जा रहा है, वो जमा हो रहा है, जमा होता रहेगा अपनी आप ही। देखिए यहां तो आपको बेफिक्र रहना है, जब मतलब भर का जमा हो जाएगा तो अपने आप ही परिणाम आपके सामने खड़ा होगा। कहीं एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, कूदा फांदी जैसे हमको यहां करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस धीरज के साथ में, धैर्य के साथ में, संयम के साथ में लगे रहें, जपते रहे, सुनते रहे, माफिया मांगते रहे, धन्यवाद करते रहे, सदाचारी जीवन जिए, कृपा हो जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि जीवन में तो आजकल के युग में सत्य बोलना, ईमानदार बन के रहना, यही बहुत बड़ा तप है। फिर आप दया करते हैं, नाम जपते हैं, सोने पे सुहागा है। तो ये अगर आप कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति होगी। और जितने भी लोग कर रहे हैं मैं उनका आभारी हूं, और जो नहीं कर पा रहे वो प्रयास करें, डिले मत करें। जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, नहीं, वो कल परसों कभी आता नहीं है। आज ही से 5 मिनट से शुरू कर लो, 10 मिनट से शुरू कर लो, लेकिन शुरू कर लो। और ये बातें याद रखना, पहले तो ऐसा करना ही मत जिसे कन्फेस करना मुश्किल हो, बुरे कर्मों से बचना। अगर यहां छुपा गए, वहां नंगे होंगे, जाके तुम्हारे सामने ही नंगे होंगे। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट, बहुत बड़ा गिल्ट होगा अंदर, मुंह छुपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, इसलिए बचिएगा। उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी, और वो यथासंभव इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम सब लोग यहां से जीते जी मुक्त होके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।